उत्तम तो मूड़ी दिखता है तुम्हारा, यहाँ पर जो है ना ये दिखता है, ऐसे कर लेना लास्ट में, अभी नहीं। चल देखो इधर, देखो हो गया सब, बच्चा को उतर गया। देखो ये प्रोनाउन का अगला पार्ट है, ठीक है, कल बताए थे ना, ये आगे है। देखो प्रोनाउन का जो भाग कल लिखा हुए थे, प्रोनाउंस का जो कल पार्ट था उसी का ये फर्स्ट पार्ट है। देखो पहला क्या, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, भूल गए क्या है? पहला क्या लिखा थे पर्सनल प्रोनाउन, देखो लिखल है, झूठ बोलती है, यही लिखल है, सब भूल के तुरंत में जस्ट याद की थी। देखो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन में इसका उपयोग होता है। ऐसा यानी फर्स्टो पर्सन में होगा, सेकेंडो पर्सन में होगा और थर्डो पर्सन में होगा। मतलब एक पर्सनल प्रोनाउंस का जो उपयोग होगा वो तीनों पर्सन में होगा। किस किस में, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। आया समझ में? देखो समझ में आया, इसको बाद में उतारना। देखो पर्सनल प्रोनाउन का जो उपयोग होगा वह तीनों पर्सन में होगा। किस किस में होगा, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में, कोई दिक्कत नहीं। और इसका एग्जाम्पल जो है ये सब है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ ये होगा जो ये पर्सनल प्रोनाउंस है इनका जो प्रयोग होगा वो तीनों पर्सन में होगा। समझ में आ गया? अब देखो फर्स्ट पर्सन का हिंदी क्या होता है, उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, उत्तम पुरुष। सेकेंड पर्सन मतलब क्या होता है, मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है, अन्य पुरुष। ठीक है, कल पर्सन जो बताए थे ना उसी का छोटा सा भाग है। देखो फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। ठीक है, देखो ये जो है ना इसका कुछ टेबल है। क्या है, टेबल कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा। देखो पहले ये समझो, तुम पहले फर्स्ट पर्सन कहते हैं किसको है, ये पहले बताओ। क्या लिखे, वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले का बोध होता है, मतलब जो बोलता है, जो अगर बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। वही ये लिखा गया। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, देखो टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन का टेबल यहाँ से है, वो थर्ड पर्सन था। चल देखो इधर, इसमें ना देखो इसमें एक होता है केस, तीन प्रकार से बताया जाता है। कौन कौन, एक नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉजेसिव केस। केस जब डिटेल्स में होगा तो समझ में आएगा। इसका मतलब एक नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ठीक है, तीन प्रकार होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर सिंगुलर रहे, क्या रहे, हे देखो इधर, अगर सिंगुलर रहे, क्या रहे, सिंगुलर रहे। अगर देखो जिसे मन तो आई क्या है, माई, सिंगुलर है। इसका मतलब इस सिंगुलर है, इसका अर्थ क्या होगा, ये नॉमिनेटिव केस में काम करेगा। यानी आई का अगर नॉमिनेटिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आई का क्या हो जाएगा, मी, क्या, ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम पूछेंगे कि नॉमिनेटिव केस आई है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो मी। अगर हम पूछेंगे पॉजेसिव केस हो जाएगा क्या, तो माई और माइन दो है। क्यों, माई एडजेक्टिव में हो जाएगा और माइन क्या है, प्रोनाउन में हो जाएगा। ये जो प्रोनाउन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये जो एडजेक्टिव है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो विशेषता बताता है। अगर देखो इसमें देखो दो है, एक माँ रहेगा, माइन रहेगा। किसमें, पॉजेसिव केस में दो आएगा, एक माँ और एक माइन। माँ किस में पड़े होगा, एडजेक्टिव, माँ एडजेक्टिव रहेगा और माइन क्या रहेगा, प्रोनाउन। माइन क्या रहेगा, जिसे मान चलो अगर कुछ एग्जांपल दे दो। देखो जैसे आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, शिक्षक हूँ। ई आई क्या है, कौन केस हुआ, आई, नॉमिनेटिव केस वन। और इसका जस्ट ये क्या हुआ, सॉरी आई क्या होता है, मीन होता है। मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ और मैं तुमसे नहीं, वाह यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करती हो। इसका हिंदी ये होता है,
यू लव मी मतलब क्या होता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ तो आई है, आई क्या है, कौन केस हुआ, नॉमिनेटिव हुआ, और मी क्या हो गया, हाँ ये एग्जाम्पल की तरफ लिखा गया है, ठीक है, ये इससे अटैच इसका सेंटेंस नहीं है, ये एग्जाम्पल में मी लिखा गया, मतलब एग्जाम्पल के लिए लिखना पड़ा। तो यू लव मी, ये मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बता दिए। देखो पहला फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया, वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। चलो देखो अब फर्स्ट पर्सन का ये है, अगर सिंगुलर रहे, अगर आई है, आई का हो जाएगा मी माय माइन, ऐसे याद रखना, आई मी माय माइन, इसको याद करना अच्छा से, आई मी माय माइन। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये सब दोनों फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन का कौन, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, और वी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन उसका प्लुरल, ठीक है। अब देखो आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, और पॉजेसिव में एडजेक्टिव माय और प्रोनाउन माइन, ऐसे आई मी माय माइन, वी अस आवर आवर्स, ऐसे याद इसको रखना है। आई का मी माय माइन, वी अस आवर आवर्स, ठीक है। आई मी माय माइन, वी अस आवर आवर्स, ऐसा समझ में। अगर हम पूछेंगे कि बोलो फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन का अगर पूछ देंगे कि नॉमिनेटिव केस बताओ तो क्या बोलेगी, आई, और अगर सिंगुलर पूछेंगे तो, अब प्लुरल पूछेंगे तो वी, अगर वी का पूछेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, उसी में पूछेंगे पॉजिटिव केस क्या होता है, वी का, आवर और आवर्स, आवर किस में होता है, एडजेक्टिव में कम करेगा और आवर्स प्रोनाउन में कम करेगा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव केस का ही भाग है, लेकिन ये माय एडजेक्टिव में कम करता है, माइन प्रोनाउन में कम करेगा, इसमें आवर एडजेक्टिव में कम करेगा और आवर्स प्रोनाउन में कम करेगा, ठीक है। इसको याद करेंगे समझ में आएगा, सब याद हो जाएगा, इससे ज़्यादा भरना है। ये हो गया पूरा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, आई एम ए टीचर, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, और कौन केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। आई कौन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन केस, नॉमिनेटिव केस, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का कौन केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है मी। देखो दिस इज माय, इसमें कौन है बताओ तो, दिस इज माय बुक है ना, इसमें कौन केस है, देखो माय, माय कहाँ लिखा है ना, इसका मतलब ये पॉजेसिव है, पॉजेसिव किसका पॉजेसिव है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव, पॉजेसिव में कौन पॉजेसिव, एडजेक्टिव, ध्यान रखना। या मेरा किताब है, या मेरा किताब है, यानी एक बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का कौन है, माय, पॉजेसिव केस है, ध्यान रखना। अब ये बोलो डैट बुक इज माइन, वह किताब मेरा है, देखो यहाँ पहले मेरा किताब है, दिस इज माई बुक, फिर वह किताब मेरा है, अगर ऐसा बनाएंगे ट्रांसलेशन तब क्या डैट बुक इज माइन लिखेगी, माय नहीं लिखेगी, वो माय का अथी बन जाएगा, माइन प्रोनाउन में बन जाएगा, ठीक है। माय है एडजेक्टिव, ये माइन क्या बन जाएगा, प्रोनाउन, पॉजेसिव केस। बोलो आई का मी माय माइन, वी का अस आवर आवर्स, याद हुआ, ऐसा समझ में। देखो आवर कंट्री इज ग्रेट, इसमें कौन है, आवर, आवर क्या है ना, इसका एग्जांपल बैठ गया ना। और यहाँ देखो आवर्स है ना, आवर आवर्स, ठीक है, आवर आवर्स, ये ध्यान रखना है, वी अस आवर आवर्स, ये सब आता है फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। अगर हम पूछेंगे बोलो नो फर्स्ट पर्सन का बोलो टेबल, या फर्स्ट पर्सन का कौन कौन सा अति बनेगा, सिंगुलर में आई बनेगा, आई बनेगा, वी बनेगा, तो आई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ये पूछेंगे। आई का क्या होता है, पॉजिटिव केस, ये पूछेंगे, ऐसा समझ में। अगर हम पूछेंगे कौन सी, वी का पॉजिटिव केस क्या होता है, प्रोनाउन में तुम आवर से बोलेगी, वी का पॉजिटिव केस एडजेक्टिव में क्या होता है, तो आवर बोलेगी। समझ में आया कुछ, कोई बात नहीं, कल सुनेंगे ही, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया फर्स्ट पर्सन। यहाँ तक फर्स्ट पर्सन किसी को दिक्कत है, सेम सेकेंड पर्सन है, सेम थर्ड पर्सन है, देखो थोड़ा हल्का चेंज है। सेकेंड पर्सन इसमें क्या है, बोलने वाला है कि ये या मैं, जैसे देखो आई मतलब क्या होता है, मैं या हम लोग बात कर रहे हैं, ये बोलने वाला है। अब देखो ये सुनने वाला है, तुम,
हम इसका मतलब तुमको बोल नहीं समझे, इसका मतलब नहीं समझे दोनों। अगर हम बोल रहे हैं तुम सुन रही है ना, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, इसका मतलब यू किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। सिंपल समझने वाली बात है। आई मतलब मैं बोलने वाला और यू मतलब तुम सुनने वाली, ठीक है। इसका मतलब हम बोल रहे तुम सुन रही है। अब देखो इसका मतलब ये सब सेकेंड पर्सन आ जाएगा, यू वाला सब सेकेंड पर्सन बात ना। देखो सेकेंड पर्सन वे प्रोनाउन जिससे सुनने वालों का बोध होता है। इन्हें सुनने वाला इंग्लिश पता क्या होता है, ऑडियंस लिख दें। सुनने वाला अंग्रेजी क्या होता है, ऑडियंस, ठीक है। सेकेंड पर्सन वे प्रोनाउन जिससे सुनने वाले का व्यक्ति का बोध होता है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रही है सेकेंड पर्सन, उसका एग्जाम्पल खुद बना सकती है। आई मतलब फर्स्ट पर्सन रह गए, इसका मतलब यू सेकेंड पर्सन से। यू का अगर सिंगुलर रहेगा तो यू का सिंगुलर प्लूरल बराबर होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंगुलर प्लूरल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और यू का योर्स होता है। एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी ऐसे पॉजिटिव में और प्रोनाउन पॉजिटिव में। ये क्या है, ये कौन केस हुआ, ये सिंगुलर, ये नंबर हुआ, ये कौन केस हुआ, नॉमिनेटिव, नहीं भूल गई अभी जस्ट नॉमिनेटिव केस। और ये ऑब्जेक्टिव केस और ये पॉजेसिव केस, दोनों पॉजेसिव केस है। लेकिन ये पॉजेसिव केस का ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव होता है योर, प्रोनाउन होता है योर्स। इसका यू योर योर्स, यू योर योर्स, ये आसान है, ठीक है। बोलो फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन पूछे उन्होंने, आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू सिर्फ, ठीक है। और ये सब इसका तरीका है। अब बोलो समझ में आ गया दोनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। अब देखो थर्ड पर्सन यहाँ से है, यहाँ से है, वो इसी का है। अच्छा बोलो देखो ये जो भाग है ना, इसी वाला ये है। देखो आई का वी, यू का यू, ही, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। उसी का यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये एक वचन, ये बहुवचन, ध्यान रखना। और यू सेकेंड पर्सन, ये बहुवचन यू। और ये थर्ड पर्सन ही, सीट, और ये दे प्लूरल नंबर। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। ये सब फर्स्ट पर्सन, ये सब सेकेंड पर्सन नहीं, ये सब, ये फर्स्ट पर्सन है पकड़, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ऐसे लिखा गया उल्टा, थोड़ा इसको बीच में लाइन पार दो ठीक रहेगा, रुकता है। आया नहीं समझ में, ईजन ये अब ठीक है लो, ठीक है। ई जो है पूरा फर्स्ट पर्सन, आई ये एक वचन और वी क्या है बहुवचन, और यू है सेकेंड पर्सन और ये है बहुवचन का सेकेंड पर्सन। ही सी इट, देखो इधर ही सी इट, ये थर्ड पर्सन, और दे है थर्ड पर्सन का बहुवचन। ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर, यहाँ देखो दिक्कत नहीं। चल देखो फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया, सेकेंड पर्सन आ गया, देखो थर्ड पर्सन, देखो इधर मार लगेगा तो। इसका एग्जाम्पल नहीं बताए थे, इसका एग्जाम्पल ये है। देखो थर्ड पर्सन, इसी का एग्जाम्पल है। देखो यू है ना, तुम मेहनती हो, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जन अच्छा बोलो इसमें कौन पर्सन तो बताओ तो, हाँ यू है ना इसमें, और उसमें बताओ तो, इसमें भी यू है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें बोलो तो दिस बुक इज योर्स, इसका हिंदी क्या होता है, या किताब, इसका हिंदी क्या होता है, दिस बुक इज योर्स का मतलब क्या होता है, दिस बुक इज योर्स का हिंदी, हाँ, या किताब, योर मतलब क्या होता है तुम्हारा, या किताब तुम्हारा। और दिस इज योर बुक मतलब, देखो या किताब तुम्हारा है, और या देखो या तुम्हारा किताब है, दोनों में अंतर लग रहा है। देखो या किताब तुम्हारा है और या तुम्हारा किताब है, दोनों में अंतर है दोनों। तो दिस बुक इज योर्स, इसमें केस का कम होगा, दिस इज योर बुक सिंपल है। तो इसमें क्या है बोलो, योर्स है ना, और इसमें भी योर है ना, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, सॉरी सेकेंड पर्सन आता है। अब देखो थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन वे प्रोनाउंस हैं जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे बताओ ना, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा है वह सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जा रहा है वह कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कह रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब देखो इसका कुछ टेबल देख लो, अगर सिंगुलर में कौन कौन आ, देखो ही, सी, इट, ये सब क्या है पता है, थर्ड पर्सन में आता है, ये सिंगुलर नंबर, और ये दे प्लूरल नंबर।
और ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, इसमें नहीं लगता कुछ, दे, देम, देयर, देयर्स। अब बोलो इसमें क्या समझ में आया? देखो अगर हम पूछेंगे ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा? हिम। ही कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। सी कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। इट कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। और दे कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन का प्लूरल है और ये सब सिंगुलर है, ठीक है। और ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? हिम। और सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? हर। इट का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? इट। अब देखो अगर ही का पॉजिटिव केस पूछे क्या होगा? पता है अगर इस सब थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा ना अच्छा से आना चाहिए, ये सब याद रहना चाहिए। जब टेंस बनाएगी ना अति ट्रांसलेशन, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा। अगर ये सब याद रहेगा तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का क्या होता है, ही का क्या होता है, ठीक है। इस सब को बढ़िया से ध्यान रखना है। ही, हिम, हिज हो गया, सी, हर्स हो गया, इट, इट्स, क्रॉस इसमें नहीं लगता, ठीक है, कुछ नहीं होगा। दे, देम, देयर, देयर्स, आया समझ में? ये सब किस में पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। इसका कुछ एग्जांपल देख लो। देखो जैसे ही लव्स यू, इसका हिंदी क्या होता है? आई लव यू का मतलब क्या होता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ही लव्स यू का मतलब क्या होता है? वह तुमसे प्यार करती है। खाली यहाँ ही ले गए नहीं थे। और ये लव्स क्यों लगा? ये B5 लगता है, वो टेंस पढ़ेगी समझ में आएगा। तो आई लव यू का मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कौन पर्सन हो जाएगा? सेकेंड पर्सन है, तो यू सेकेंड पर्सन हो जाते हैं। आई, ही लव्स यू, ये कौन पर्सन? वाह, देखो ही कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन हो गया। इसका मतलब ये यू का कम नहीं हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है, इसका हिंदी ये होगा। और सी हैट्स मी, इसका मतलब क्या होता है? वह तुमसे नहीं, यहाँ मी लगल है, ऑब्जेक्टिव केस है। मी अगर पूछेंगे तो सी तो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो सी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है, वह मुझसे नफरत करती है। ये क्या होगा? दे रीड इन दिस स्कूल, वे लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं। दिस बिल्डिंग इज हिज, या बिल्डिंग हिज मतलब क्या होता है? उसका है, या बिल्डिंग उसका है। अब यहाँ देखो ही कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। इसमें बोलो सी कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। दे कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। हिज कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। आया समझ में? अब लेकिन देखो पता क्या याद रखना है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया। ये जो टेबल है ना, फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का, इसको अच्छा से याद रखना है। कल सुनेंगे टोटल, ठीक है? दोनों क्लास सुनेंगे, आज जो नहीं सुनाई वो भी और ये भी दोनों सुनेंगे। ऐसा समझ में पूरा लिख लो बढ़िया।